जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी तक 1423 लोग जो हैं वो लाहौर से गिरफ़्तार हुए हैं मीनार पाकिस्तान वाले इस एहतजाज में। 1423 एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि रिपोर्ट नहीं हो सका अभी तक। सैकड़ों लोग कल संडे वाले दिन अदालतों में पेश हुए और डिस्चार्ज हुए, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये मुकदमात जो बनाए जा रहे हैं ये बड़े बेबुनियाद, ये बड़े भौंडे, बगैर किसी एविडेंस के और हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह सामने ज़ाहिर होती है कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स जो थे, जो ऑनरेबल जजेस थे संडे वाले दिन पे जिनके पास मुकदमात के लिए इन लोगों को पेश किया गया, उन्होंने जैसे ही एफआईआर्स पढ़ी तो ज़्यादा तो बहस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जब उन मुकदमात का मतन देखा, जब उन एफआईआर्स का मतन देखा तो वो बड़े भौंडे थे और तमाम के तमाम एक भी शख्स को जुडिशल तक नहीं करना पड़ा, तमाम के तमाम लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज करना पड़ा। और आज भी कुछ मुकदमात में 780A का इंदराज करके लाए गए हैं। उन एफआईआर्स को पढ़ के तो देखिए, एक एफआईआर का ये हाल है कि उस एफआईआर में एडिटिंग हुई हुई है कि पहले उसमें पीएम का 6:कुछ पीएम का टाइम लिखा हुआ है, इवनिंग का वक़्त हुआ, और बाद में एएम कर दिया गया। तो ये इस तरह तो एफआईआर्स बनाई जा रही हैं कि एफआईआर्स जारी होने के बाद उसमें एडिटिंग की जा रही है, उसके अंदर ऑफेंस ऐड किए जा रहे हैं। तो इस तरह के मुकदमात नहीं खड़े हो सकते। और मेरी इत्तला के मुताबिक रिपोर्ट 22 मुकदमात हो रहे हैं, 48 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये नंबर बढ़ाने के लिए कि इमरान, और इससे बड़ी भौंडी बात यह है कि इन सारे मुकदमात में इमरान खान साहब का नाम, जो कि ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, उनकी बहनें जो इस्लामाबाद से पुरअमन अकेली 2 खड़ी थी जिन्होंने 144 का भी वायलेशन नहीं किया, उनको इस्लामाबाद से पकड़ के पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में और इस्लामाबाद में जो मुकदमात दर्ज किए हैं उन सब में नॉमिनेट कर दिया गया, नामजद कर दिया गया। कल के मुकदमात में जो लाहौर के अंदर दर्ज हुए हैं, तो बात यह है कि जो रियासत है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि किसी को दीवार से लगाया जाए। इस तरह दीवार से नहीं लगाया जा सकता। आपने देख लिया 2 साल में कोई भी दीवार में नहीं लगा, लोगों ने रिएक्शन दिया इस पर, लोग इस सारी चीज़ों को ऑन कर रहे हैं, लोग इस रियासत को भी ऑन करते हैं, इसके निज़ाम को भी ऑन करते हैं। लोग बेसिकली जो बाहर निकल रहे हैं वो अपने हकूक़ के लिए निकल रहे हैं कि ये हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ये जो हमने वोट दिया था, वो जो मैंडेट है वो चोरी भी हो गया, और जो चोरी हुआ वो मैंडेट है वो अब ज़बरदस्ती उनके ऊपर एक नई चीज़ मुसल्लत करना चाह रहा है। और लोग अपनी आज़ादी के लिए नहीं कर रहे हैं, लोग अपने हकूक़ के लिए नहीं कर रहे हैं, और लोग जान चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि आज ये जो 780A के साथ मुकदमात दर्ज किए गए इस दहशतगर्दी की दफात के साथ, उनमें भी इंशाल्लाह तमाम लोग बरामदगियां डाली गई हैं। पहली दफ़ा पेट्रोल बम देखिए, बहुत सारे मुकदमात में 9 मई और 9 मई के बाद के मुकदमात, ये एक ही पैटर्न है। आपने देखा कि लोगों को गिरफ्तार किया, पहले एमपीओ में डाला, उसको 2-2 दिन अपने पास रखा जाता है। आपने देखा नहीं कि अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा को जब इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया तो विद इन 24 आवर्स हर सूरत में पेश करना था, कहीं पे क्यों नहीं पेश किया? आफ्टर 48 आवर्स पेश किया गया। ऐसा क्यों है? कानून की वायलेशन, क्योंकि इस वक्त कानून है नहीं, कानून का निज़ाम नहीं। और यही इस वक्त इमरान खान साहब इस और पूरी जमात और बाकी पूरे पाकिस्तानी शहरी रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हमारा जो वोट का मैंडेट है वो बहाल होना चाहिए, हमारा मैंडेट वापस आना चाहिए। और आवाम जो ज़िद क्या कर रही है, वो सिर्फ मैंडेट की ज़िद कर रही है कि हमारा मैंडेट वापस करें। हमने जिन लोगों को वोट दिया है वो लोग आएँ और हमारे फैसले करें। और 2/3 मेजॉरिटी क्या होती है? जमहूरियत तो ख़त्म हो गई जब आपने ये 63A काजी साहब ने उड़ा दिया है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आइन में तरमीम करनी है तो इतनी मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो अवाम को तो आपने साइड पे कर दिया, आपने चंद लोग चुने और सिलेक्टिव लोग आपके फैसले करेंगे। तो इस तरह जमहूरियत भी ख़तरे में है। और आपने जो मैसेज दिया है इन 4-5 दिनों में, जो बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया है, जो हम शंघाई तंजीम आ रही है, उस मैसेज का क्या फ़ायदा आप कह रहे हैं वो ज़रूर होगी जो आपने सूबे के चीफ मिनिस्टर उठा लिया, चीफ मिनिस्टर गायब हो गया, और उसके बाद आपने पाकिस्तान के वो शहरी जो पुरअमन एहतजाज के निकले थे उस पर शेलिंग की, उस पर सारा कुछ किया, उन पर जुल्म बहाए, वो लेकिन डट के बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारे राइट्स वापस करें। तो ये राइट्स की जंग है, इंशाल्लाह अवाम जीतेगी।